जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बता दो। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है दोस्तों? बताओ। मैसेज नहीं दिख रहा आप लोगों का। आज तो क्लास में बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं। कभी माइक काम नहीं कर रहा, कभी वीडियो नहीं दिख रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। 10 मिनट से यही चीज़ें सुधार रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, तो जहाँ तक हम कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था? हम लोगों ने शीट नंबर 3 को जो है ख़त्म करने वाले थे आज। ठीक है, और आज आपका शीट नंबर 3 जो है वो ख़त्म भी हो जाएगा। बहुत ही स्पेशल कंसेप्ट आप लोगों को आज पढ़ना है। ठीक है, अब की बार सीजीएल पार। क्या बात है। एक सेकंड रुक जाएंगे, आप लोग का कमेंट नहीं दिख रहा, मतलब थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए ना। अब ओके। हुआ क्या ना, जब मैं आया शुरू में तो पहले माइक खराब, माइक से आवाज़ नहीं आ रही, फिर डिस्प्ले देख रहा हूँ डिस्प्ले खराब। तो इस वजह से जो है 10 मिनट क्लास आपकी लेट चली गई, क्योंकि अलग अलग टीचर्स आते हैं पढ़ाते हैं, तो जो सेटिंग होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग सेटिंग रखता हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हो पाता हूँ। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, क्या बात है सर। पुष्पा लग रहे हो हैं, फ्लावर नहीं फायर समझा क्या है। चलो, तो शुरुआत करें भाई। ब्लैक शर्ट में बहुत स्मार्ट लग रहे हो हैं। आ जाओ, बाहर आ जाओ, पढ़ाई करो आके। चलो है, देखो। तो क्या होता है कि शीट नंबर 3 में हमने आपको टोटल कुल मिलाकर 3 टॉपिक दिए। पहला टॉपिक जो हमने दिया आपको वो ये दिया था कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैल्यू पुटिंग। फिर दूसरा हमने दिया आपको सिमेट्री। और तीसरा जो हमने दिया वो दिया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या दिया था? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के क्वेश्चंस को हम कैसे लगाएंगे, कैसे समझेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को, बताओ। तो कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो के क्वेश्चंस को देखो। पहले पेपर में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर आगे चलकर जितने भी सवाल बनेंगे सारे के सारे कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो पे बनेंगे। और आप लोग को इतना मज़ा आएगा ना, इतना मज़ा आएगा कि आप लोग बोलोगे सर वाकई में कुछ सीखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। आ जाओ यहाँ पे। तो चलो देखते हैं, एक बात को समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले कॉम्पोनेंडो क्या होता है, फिर उसके बाद जो है वो डिविडेंडो क्या होता है, दोनों को समझो। कॉम्पोनेंडो। अब देखो, ये कॉम्पोनेंडो जो था ना, ये 9वीं क्लास के आर एस अग्रवाल में आपको दिया गया था। ठीक है, अगर आप 9वीं क्लास का आर एस अग्रवाल देखोगे तो आपको ये तभी पढ़ना था, डिविडेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो अलग टर्म होता है, डिविडेंडो अलग टर्म होता है। दोनों की समानांतर जो दोनों की फॉर्मूले हो गए या रूल हो गए, वो नियम हो गए, वो अलग तरीके से लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा आपसे कि एक फ्रैक्शन है a बटे बी, और ये बराबर है हमारे c बटे डी के। ठीक है, एक फ्रैक्शन है a बटे बी, ये बराबर है हमारे किसके? c बटे डी के। तो अगर हम इसमें कॉम्पोनेंडो का नियम लगाएंगे ना, तो कॉम्पोनेंडो ये कहता है कि देखो, मेरे अंश को मेरे हर के साथ जोड़ दो, मेरे न्यूमरेटर को मेरे डिनोमिनेटर के साथ जोड़ दो। तो आप क्या करोगे? बोलोगे सर a में हम b को जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ b रहेगा। और जैसा कि आपको पता है कि अगर इक्वल के एक साइड में आप जो कहानी या जो ऑपरेशन करते हो, वहीं इक्वल के दूसरे साइड में भी होता है। अगर आपने लेफ्ट साइड में a और b को जोड़ दिया है, तो राइट साइड में भी आपको c और d को जोड़ना पड़ेगा। तो ये दोस्तों कहलाता है आपका कॉम्पोनेंडो। यानी कॉम्पोनेंडो क्या कहता है? कहता है हमको कंपाउंड कर दो।
कॉम्पोनेंडो शब्द थोड़ा सा कंपाउंड से मिलता जुलता है ना, तो कॉम्पोनेंडो ने कहा कि तुम मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपाउंड कर दो, यानी जोड़ दो। ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड में आप इसको जोड़ोगे तो राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा भाई। ठीक, उसके बाद सर आपका अप्रोच बेस्ट है, चलो बहुत अच्छी बात है यार। ठीक है, मन लगा के पढ़ो ऐसे ही। अब डिविडेंडो क्या कहता है, डिविडेंडो कहता है कि यार देखो, जैसे मानो कि अगर कोई फ्रैक्शन है और वो फ्रैक्शन किस तरह की है, वो फ्रैक्शन हमारी ए बटे बी जो है बराबर है किसके, सी बटे डी के। तो कॉम्पोनेंडो जो है वो लोगों को जोड़ने की बात कहता है। ये कहता है कि हम दोनों को जोड़ दोगे ना तो हम मियाँ बीबी राजी, फिर क्या करेगा काजी वाली कहानी हो जाएगी। लेकिन डिविडेंडो जो है इसको लोगों को डिवाइड करने में बड़ा अच्छा लगता है। ये लोगों को बांटना चाहता है, लोगों को कमजोर करना चाहता है। ठीक है, तो ये बोलता है ऊपर ए रहेगा तो कोई बात नहीं, ऊपर कॉम्पोनेंटो का राज होता है, हम अपना अलग शहर बनाएंगे, अपना राज करेंगे। हम यहाँ पर ए और बी को माइनस कर देंगे, ए और बी को आपस में लड़ा देंगे, कमजोर कर देंगे उनको। उसी तरीके से ऊपर सी को रखेंगे और सी और डी को आपस में क्या करेंगे, कमजोर कर देंगे। तो कॉम्पोनेंटो का राज जो है वो न्यूमरेटर पे चलता है, डिविडेंडो का जो राज है जो डिनोमिनेटर में चलता है। कॉम्पोनेंडो न्यूमरेटर में दोनों को जोड़ता है और डिविडेंडो डिनोमिनेटर में क्या करता है, दोनों को घटाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात मेरे भाई, यहाँ पर बड़ा ही सिंपल है। ठीक, कोई परेशानी की बात बोलो यहाँ पे। तो बोलेंगे नो सर। अब जब आप किसी फ्रैक्शन में दोनों को एक साथ लगाते हैं, जब आप किसी भी फ्रैक्शन में दोनों को एक साथ लगाते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को आप एक साथ लगाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा वो समझो। आप बोलोगे सर इतना आसान क्वेश्चन हो गया। देखो, जैसे मानो यहाँ पर मेरे भाई ए अपॉन बी जो है ना वो किसके बराबर है, सी अपॉन डी के बराबर है। आपने क्या किया, सी और डी का दोनों का रूल लगा दिया, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों के दोनों नियम लगा दिए। तो आपने कहा यार कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है दोनों को जोड़ना, यानी यहाँ पर हो जाएगा ए और बी को जोड़ना, और डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, ए और बी को घटाना। ठीक है, तो कॉम्पोनेंडो का मतलब हो गया दोनों को जोड़ा जाएगा और डिविडेंडो का मतलब हो गया दोनों को घटाया जाएगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर दोनों को जोड़ना है और यहाँ पर क्या करेंगे तो दोनों को घटाना है। ये हम बोलेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो का मतलब हम दोनों को जोड़ेंगे, डिविडेंडो का मतलब दोनों को घटाएंगे। कॉम्पोनेंडो का मतलब दोनों को जोड़ेंगे, डिविडेंडो का मतलब दोनों को घटाएंगे। ठीक है भाई। हाँ गुलशन, मैंने आपकी जो है क्लास नोट्स देखी है, बहुत शानदार। मतलब ज़िंदगी में मैं वाकई जो है वो गुलशन के एफर्ट से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इस लड़के ने जो काम किया है, ठीक है, बहुत ही मतलब वाकई तारीफ़ के काबिल है। और मैं आपकी वीडियो जो है वो पूरी दुनिया को भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। एक अच्छी वीडियो से मैं आपसे बात करूंगा गुलशन फ़ोन करके। ठीक है, जो आपने नोट्स बनाया मुझे देखकर काफ़ी खुशी हुई और मैं इसके लिए जो है आपको फ़ोन भी करूंगा। उसके लिए आप परेशान मत हो भाई। ठीक है, चलो। Sir, I used to get single digit marks before. Now I am getting 35 to 40 marks because of you. Trying my best to score 45. बहुत अच्छा। के हरिता रेड्डी, रेड्डी मतलब आप हो सकता है आंध्रा से होंगे। चलो, तो आंध्रा की एक हमारी स्टूडेंट है जहाँ तक मुझे लगता है। उन्होंने कहा कि सर सिंगल डिजिट नंबर आते थे, अब आपकी वजह से जो है अच्छे नंबर आने शुरू हो गए हैं। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है हरिता जी, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए भाई। सर मैंने CHSL का करेक्शन फॉर्म अप्लाई किया था बट उसमें पेमेंट के बाद भी इनकम्प्लीट बता रहा है, कुछ हेल्प कीजिए। जितेंद्र जी, इसमें मैं क्या हेल्प करूं, आप SSC वालों को मेल करिए, SSC के नंबर पर बात करिए। ठीक है, वहीं से कुछ हो पाएगा। हमारी तरफ से हम क्या करेंगे बताओ, SSC वालों से तो हमारी डायरेक्ट बात तो है नहीं कि हम आपकी डायरेक्ट सहायता इसमें कर सकें। ठीक है, चलो। हर्ष सोनी कहा है कि सर मैंने भी नोट्स भेजा था। जिन जिन ने नोट्स भेजा था ना भाई, मैं सबके नोट्स एक बार चेक करूंगा, चिंता ना करें आप। प्रॉपर तरीके से आपके पास मेरा कॉल आ जाएगा, वेट करें। अभी देखो कुछ देर हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पर ही बातें करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास समय नहीं है कि हम इधर उधर की बातें करें, तो आप सभी कुछ देर तक कोऑपरेट करिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, कुछ देर तक आप लोग कोऑपरेट करिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। थोड़ा सा पढ़ाने आए हैं, कुछ अच्छा पढ़ाने आए हैं, तो जो है आप लोग को पढ़ा दें। ठीक है भाई।
हर्ष सोनी, मुझे पता है आपने भी जो है नोट्स भेजा था, आप कुछ देर पढ़ लेते हैं। मैं सभी के नोट्स को देख लूंगा, सभी को फ़ोन भी कर लूंगा, परेशान मत होइए। अभी हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ने आए हैं ना, तो जितनी भी बातें हैं आप लोग क्लास के बाद करिएगा। अच्छा नहीं लगेगा ना आप लोग कमेंट करेंगे और मैं रिप्लाई भी ना कर पाऊँ। बाकी बच्चे जितने हैं 400-500 बच्चे अभी लाइव हैं, उन सबको पढ़ना है अभी, ठीक है। तो अभी पढ़ाई करते हैं। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के बारे में जो हमने बात समझा, हमने क्या समझा? कॉम्पोनेंटो का मतलब होता है जोड़ना, डिविडेंडो का मतलब होता है घटाना। कॉम्पोनेंटो न्यूमरेटर में दोनों को जोड़ता है और डिविडेंडो जो है डिनोमिनेटर में दोनों को घटाता है। अगर हम कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो एक साथ लगाएंगे तो इसका मतलब कॉम्पोनेंटो में दोनों को कंपाउंड करो और डिविडेंडो में दोनों को घटा दो, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक, और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है? देखो, a बटे बी जो है वो बराबर है 16/3 के। तो हमसे कहा गया है a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने रेशियो पढ़ा होता तो आप रेशियो के माध्यम से भी आंसर दे देते, और अगर आपने रेशियो नहीं पढ़ा है तो भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का आंसर दे सकते हैं। देखिए, जिसके सामने हमेशा जो होता है ना दोस्तों, वही उसका मान होता है, ठीक है। जैसे a के सामने 16 है और b के सामने 3 है, तो आपको a प्लस बी अगर बताना है तो आप क्या बोलेंगे? 16 में 3 को जोड़ दो, 16 में 3 को जोड़ दो तो 19 हो जाएगा, और 16 में 3 को घटा दो तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 19/13 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? कितना आसान क्वेश्चन हो गया, बताओ। ये पेपर में पूछा गया सवाल है जबकि, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? हम इसको जो है बोलेंगे, सर देखिए a बटे बी जो है वो बराबर है हमारे 16/3 के। आपने यहाँ पर क्या किया? a प्लस बी को जोड़ा है, और फिर उसके बाद नीचे क्या किया आपने? तो a और b को घटाया है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे? 16 और 3 को ऊपर जोड़ेंगे, और उसी तरीके से नीचे क्या करेंगे? 16 और 3 को हम घटाएंगे। 16 3 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 16 में से 3 को घटाएंगे 13 आएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको इतना दिया गया है और बोला गया है a अपॉन बी का वैल्यू पता करो। अब आप लोगों को हम कुछ बात बताना चाहते हैं। कुछ बात क्या बताना चाहते हैं कि जैसे देखो यहाँ पर छोटी सी बात को मेरे समझना। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे ये बोला कि यदि a अपॉन बी जो है वो c अपॉन डी के बराबर है, a अपॉन बी जो है वो c अपॉन डी के बराबर है, तो क्या होगा? तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, नीचे इन दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा a माइनस बी, ऊपर इन दोनों को जोड़ेंगे तो c प्लस डी, और नीचे इन दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा c माइनस डी। यानी कि अगर पहले फ्रैक्शन ये था तो वो इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पहले फ्रैक्शन ये था तो किस में कन्वर्ट हो गया? इसमें कन्वर्ट हो गया। अब वापस से अगर इसमें हम जो सी एंड डी रूल लगाएंगे, वापस से इसमें सी एंड डी रूल वापस से अगर हम लगाने वाले हैं, तो वापस से लगाने के बाद क्या होगा? वापस से लगाने के बाद यहाँ पर ये रहेगा कि देखो यहाँ पर वापस से अगर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओगे ना, तो आपको इस फ्रैक्शन को किस में? कॉम्पोनेंटो का मतलब क्या होता है? उसके न्यूमरेटर को उसके डिनोमिनेटर में जोड़ना। यानी यहाँ पर इसका न्यूमरेटर a प्लस बी है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? तो a माइनस बी है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से घटाना, तो इसका न्यूमरेटर क्या है? a प्लस बी, माइनस करेंगे a माइनस बी को, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो आप, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो आप, c प्लस डी और प्लस सी माइनस डी, और नीचे क्या बोलेंगे? इन दोनों को घटा दो आप, तो c प्लस डी माइनस सी माइनस डी। क्लियर है? कोई समस्या की बात है तो बोलोगे नहीं सर। प्लस बी से हमारा माइनस बी खत्म हो जाएगा, a और a जो है वो हमारा ऊपर 2a हो जाएगा, ठीक है। a से हमारा a खत्म हो जाएगा, b और b जो है वो हमारा 2b हो जाएगा। उसी तरीके से आपका d और d खत्म हो जाएगा, c और c कितना बचेगा? तो बोलोगे सर 2c बचेगा। फिर वापस से आपका c माइनस सी खत्म हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा, तो ये हमारा 2d बन जाएगा। 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो हम बोलेंगे क्या? a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी हो जाएगा। a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल है कि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि पहले ये फ्रैक्शन था, एक बार उसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो ये बना, और जब वापस से इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया तो a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी में ये कन्वर्ट हो गया। यानी किसी भी संख्या में जब आप 2 बार कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो वापस से वो संख्या खुद बन जाती है। समझ रहे मेरी बात को आप यहाँ पे? जैसे कि एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। आप ऐसे समझिए कि आपका एग्जामिनर सबसे पहले क्वेश्चन दिया, ठीक है। क्वेश्चन दिया कि a बटे बी का जो मान है वो आपका 5 बटे कितना है? तो 5/3 है, ठीक है। कितना है? 5/3 है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि यार कॉम्पोनेंटो का मतलब होता है दोनों को जोड़ दो,
और डिविडेंडो का मतलब होता है दोनों को घटा दो। उसी तरीके से यहाँ पर कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है दोनों को जोड़ दो, और डिविडेंडो का मतलब होता है दोनों को घटा दो। ठीक है, यानी ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 8/2 आ जाएगा। 8/2 आ जाएगा ना भाई, तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने कहा कि देखो ये वैल्यू जो है 8/2 आ गई है। ठीक, अब मैंने कहा वापस से एक काम करते हैं, इसमें कॉम्पोनेंडो लगाते हैं। तो कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ोगे, प्लस बी से माइनस बी खत्म हो जाएगा, ए प्लस ए ऊपर कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। उसी तरीके से इन दोनों को घटाओगे तो a से a खत्म हो जाएगा, b और b कितना हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा बराबर। इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। और इन दोनों को घटाओगे तो क्या बोलोगे, 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा बताओ, 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, और वापस से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/3। यानी वापस से हम कह सकते हैं a/b का मान 5/3 आ चुका है। तो यही बात हम आपको कह रहे हैं कि शुरू में ये मान दिया गया था, एक बार आपने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया तो ये आ गया, और वापस से आपको जो है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वापस से लगाने पर वही संख्या मिल गई। कितना मिल गया, तो 5/3 मिल गया। ठीक है, वही प्राप्त होगा बिल्कुल। तो एक संख्या में अगर 2 बार कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दोगे ना, तो एक बार पहले आपने उल्टा किया, फिर उल्टे का उल्टा का मतलब क्या होता है, सीधा होता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर वापस से वो संख्या मिल जाएगी। अब कोई भी सवाल देखेंगे तो बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा कि हमें किसी भी सवाल में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना है या नहीं लगाना है। तो ये हम आपको बताते हैं कि किसी भी सवाल में आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कैसे पता चलेगा। जैसे मानिए एग्जामिनर ने बच्चे आपके साथ एक क्वेश्चन दिया, उसने आपके साथ कहा कि यदि आपका a/b जो है वो बराबर है किसके, a/b बराबर है मानो 8/, ठीक है 8 तो नहीं ले लेते हैं, 9/, यहाँ पर 7 ले लेते हैं। a/b बराबर है 9/7 के, और उसका क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। उसका क्वेश्चन सिंपल है कि a प्लस बी और a माइनस बी का मान पता करो कितना होगा। अब अगर इसका एग्जामिनर का ये क्वेश्चन है कि a/b की वैल्यू इतनी है, a प्लस बी a माइनस बी पता करो कितना होगा, आप क्या बोलोगे? ठीक है, आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखो a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये चीज कैसे आएगी, तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने से ही तो आएगा। अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मेट होता है, ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का फॉर्मेट होता है। ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का फॉर्मेट होता है। तो ऐसे हालात में हम बोलेंगे कि सर एक बार इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, और एक बार इन दोनों को क्या करो, घटा दो। तो 9 में से 7 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी ये जो रेशियो आएगा इनका कितना आ जाएगा, 8/1 आ जाएगा। आ जाएगा। यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है? बोलोगे सर नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मानो आपका एग्जामिनर एक दूसरा क्वेश्चन दे देता है। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन क्या देता है, इसमें तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि यार अगर मुझे ये पता करना है तो इसका मतलब मुझे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाना ही है। अब क्या होता है कि आपका एग्जामिनर कल के दिन दूसरा क्वेश्चन देता है, वो बोलता है कि यदि a प्लस बी और आपका a माइनस बी बराबर है किसके, 8/1 के बराबर है, ठीक है। और तब वो आपसे बोलता है कि यार तुम ओरिजिनल फ्रैक्शन पता करो कि a/b का जो मान होगा वो कितना होगा। तो आप कैसे पता करेंगे a/b का जो मान होगा वो कितना होगा, आप कैसे पता करेंगे? ठीक है, 8/1 भी कह सकता है आपका एग्जामिनर, या फिर यहां पर यह भी कह सकता है 16/2 भी कह सकता है। ठीक है, 8/1 की जगह 16/2 भी कह सकता है, और तब बोलेगा बताओ a/b का जो मान होगा वो कितना होगा। अब देखो यहाँ दो तरह के बच्चे होंगे। पहला वाला बच्चा होगा जो बोलेगा अगर हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं पढ़े हैं तो इस सवाल को हम किससे करेंगे, तो इस सवाल को हम बेसिक से करेंगे। जैसे मानो अगर बेसिक वाला स्टूडेंट होगा तो क्या बोलेगा, बोलेगा सर देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, a प्लस बी जो है वो यहाँ पर a माइनस बी के साथ डिवाइड होगा तो 16/2 देगा। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ 2a लेकर आ जाएंगे, फिर यहाँ 2 को b के साथ गुना करेंगे 2b आ जाएगा, 16 को इसके साथ गुना करेंगे 16a माइनस 16b, फिर उसके बाद आप 16a में से 2a घटाओगे तो यहाँ 14a आ जाएगा, 16b में 2b जोड़ोगे तो 18b हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बोलोगे सर a को यहीं रहने दो, b को नीचे लेके चले जाओ, 18 को यहीं रहने दो, 14 को नीचे लेके चले जाओ, बराबर होगा हमारे 9/7 के। तो a/b का मान कितना आ गया, 9/7। लेकिन क्या ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाला मेथड है? तो नहीं सर, ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाला मेथड नहीं है, ये तो बेसिक मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। अगर हम परीक्षा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने लगे तो हमारा जीवन तो तबाह हो जाएगा। आगे चलकर मैं बताऊंगा कैसे आपका जीवन तबाह होगा। तो आपको करना क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है।
आप बोलेंगे सर देखो क्या दिया गया है, ऊपर a प्लस बी दिया गया है, नीचे क्या दिया गया है, a माइनस बी, और इसका जो मान है वो कितना है, तो 16/2 है। कितना है मेरे भाई, तो 16/2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर हमेशा प्लस होना चाहिए, नीचे हमेशा माइनस होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ऊपर हमेशा प्लस होना चाहिए, नीचे हमेशा माइनस होना चाहिए। आप एक लाइन में इसका आंसर लिखोगे, बस यहाँ मेरी बातों को समझना। ऊपर आपको क्या लिखना है, ए लिखना है, और नीचे आपको क्या लिखना है, बी लिखना है। ठीक है, मेरी बातों को समझना। जो ऊपर दोनों केस में प्लस होता है ना, तो ऊपर ए आ जाएगा, पहला वाला ऊपर आएगा और बाद वाला नीचे आएगा। समझो, पहला वाला ऊपर आएगा, बाद वाला नीचे आएगा। आगे यहाँ पे बराबर, आप इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 16 और 2 कितना होता है, 18। 18 का आधा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और नीचे वाले के लिए क्या करोगे, तो दोनों को घटाकर आधा कर दो। 16 में से 2 चला जाएगा, तो 16 में से 2 चला जाएगा तो बोलोगे सर 16 में से 2 चला गया तो 14 हो जाएगा। और 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये लो, एक लाइन में आपका आंसर आ गया, a/b बराबर 9/7। a/b बराबर 9/7, एक लाइन में आंसर आ गया सर। समझ में आ गया बात यहाँ पे। जैसे एक आधा क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, दोबारा से समझिएगा। आपका एग्जामिनर आपको क्या करता है, बोलेगा कि यार देखो a/b और a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7/5 है। आप मुझे बताओ a/b की वैल्यू कितनी होगी। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा कि यदि a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी की जो वैल्यू है वो है आपका 13/11। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर a/b 13/11 कर लो या 13/7 कर लो, तो a/b की वैल्यू कितनी होगी। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या पूछना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो हम बोलेंगे सर 18/18 ना लेकर आप ऐसे ले लो 19/11 है। तो a/b की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी। 3 सवाल हमने आपको दिए हैं। राज कहते हैं सर आप मेरे आइडियल हो। राज, आप पढ़ने में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, दिखता भी है। आप बहुत अच्छे से आंसर करते हो सभी क्लासेस में, बहुत मेहनती हो। आपका शायद एमटीएस में सिलेक्शन भी हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही मन लगाकर पढ़ो बेटा, पढ़ो भाई। ठीक है, गर्मियों में प्यास बहुत लगता है यार। बताओ कितना आसान सा सवाल पूछे आपसे। यही तो बोले कि देखो छोटी सी चीज को देखना, ऊपर प्लस होना चाहिए, नीचे माइनस होना चाहिए, बस। तो यहाँ पर a आ जाएगा और बाद वाले के पास b आ जाएगा। करना क्या है, इन दोनों को जोड़ो। 7 और 5 12, 12 का आधा कितना होता है, तो 6 होता है। और फिर इन दोनों को घटा दो। अगर a का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, और अगर b का मान निकालना है तो दोनों को घटाकर आधा करेंगे। 7 में से 5 गया तो 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसका आंसर 6/1 आएगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। नेक्स्ट देखो यहाँ पर a/b का मान निकालना है। तो a/b का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 13 और 7 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ रख दिया। फिर उसके बाद इन दोनों को घटाते हैं। तो 13 में से 7 गया तो 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 हो गया। ठीक है, कितना हो गया मेरे भाई, तो 3 हो गया। कोई समस्या की बात है, तो बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए a/b का मान हमें पता करना है। तो हमने कहा इन दोनों को हम जोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 और 11 30 हो जाएगा। 30 का आधा कितना होगा, तो 15। और एक बार इन दोनों को घटा देते हैं। तो 19 में से 11 घटा दो 8 आएगा। 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 15/4 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। बताओ आ गया ना। चलो, जैसे एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था वो क्वेश्चन भी देख लो। क्वेश्चन में आपसे ये बात कहा गया था कि 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2a माइनस 3b की वैल्यू है आपको 13/7 है। तो आप मुझे बताओ a/b की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि a/b की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है a/b की वैल्यू कितनी होगी, बता दीजिए। सर इसके बाद प्लीज नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दीजिएगा। चलो भाई, इसके बाद नंबर सिस्टम में स्टार्ट कर देंगे। और बोलो, हमें तो सब कुछ पढ़ाना है, आप जो बोलेंगे वो पढ़ा देंगे। बट मुझे जहां तक लगता है नंबर सिस्टम से बेहतर होगा ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर है, ना कि नंबर सिस्टम।
आ जाओ। आप लोग को एक बात पता भी होना चाहिए, ठीक है, बच्चों के ही डिमांड पर मैंने पहले 60 दिन 60 मैराथन में अभी मैं एडवांस मैथ करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारे बैच में जो है वो सारे चैप्टर्स हो नहीं रखे हैं, पेपर आ गया तो कैसे करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, तुम्हें तो मैं तसल्ली से पढ़ाऊंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता सिलेबस भगा दूं। जो बच्चे हैं जिनको अपने पेपर के पहले वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं ना कि मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दूंगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा दूंगा, आप पढ़ भी लोगे, अच्छे से समझ भी जाओगे, पेपर में जाके फोड़ भी दोगे, और वो भी 20 दिन के अंदर। तो इस वजह से मैंने 60 दिन 60 मैराथन को पढ़ाना शुरू किया। 60 दिन 60 मैराथन में मैं नंबर सिस्टम भी मैंने करवा दिया है, ट्रिगो भी करवा दिया है, ठीक है। तो जो बच्चों को नंबर सिस्टम या ट्रिगो पढ़ना है इसी बार के परीक्षा के लिए, वो 60 दिन 60 मैराथन का एपिसोड देखो, सफिशिएंट है। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में, ये मैं गारंटी कहता हूँ, ठीक है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नहीं सर हमको किसी भी तरीके से इस बार के लिए हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेना है ताकि मेरा पेपर ना छूटे, तो फिर 60 दिन 60 मैराथन की वीडियो जो यूट्यूब पर करवाई है वो देख लो, उतना सफिशिएंट है। बाकी जब भी मैं बैच में पढ़ाऊंगा तो मैं तसल्ली से पढ़ाऊंगा, मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ, ठीक है। कभी भी ऐसा होगा नहीं कि हाँ जल्दीबाजी में पढ़ाना है, मुझे यहाँ तसल्ली से पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगा। बाकी जिनको आने वाले एग्जाम्स के लिए कवर अप करना है, ठीक है, वो आराम से आप अपना यूट्यूब पर देख ले। वीओडी भी मैंने सोचा कि कुछ बच्चों को मैं वीओडी दे दूं, लेकिन मेरे भाई 25 क्लासेस की सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है, 25 क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री की, 20 क्लासेस नंबर सिस्टम की, आप कभी देख ही नहीं पाओगे, फायदा होगा ही नहीं, ठीक है। और वो भी अपडेटेड पैटर्न पर नहीं है। तो इस वजह से मैंने कहा कि इस बार के अपडेटेड पैटर्न के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर बच्चों को वो कवर अप करना है, जो बच्चे स्पेशली कहते हैं ना ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये भी करवा दीजिए, तो भाई साहब आप 60 दिन 60 मैराथन को देकर जाइए, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। बाकी जो बच्चे तसल्ली से पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर पढ़े कायदे से। तो देखो यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जब हम लगाते हैं तो कॉम्पोनेंडो में ऊपर क्या मिलता है, तो पहला वाला टर्म, यानी ऊपर हमारा कितना मिलेगा, तो 2a मिलेगा। और नीचे क्या मिलेगा, तो दूसरा वाला टर्म। यहाँ दूसरा वाला टर्म क्या है, तो बोलेंगे सर 3 भी है, ये नीचे मिलेगा। बराबर होगा किसके, तो 13 और 7 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 20, 20 का आधा कितना होता है, तो 10 होता है। 13 में से 7 को घटाओ 6, 6 का आधा कितना होता है, तो 3 होता है। कोई समस्या की बात है, तो बोलोगे नहीं सर कोई समस्या की बात नहीं है। 3 से हमारा 3 चला जाएगा, 2 से हमारा 5 चला जाएगा, तो हम बोलेंगे सर a बटे b का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 5 बटे 1 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा सर 5/1। अगर नहीं यकीन है तो देखो यहाँ पर वैल्यू को रखकर देखो, a का मान 5 रखोगे तो 5 का 2 गुना 10, और b का मान 1 रखोगे तो 3 का 1 गुना 3, 10 और 3 ऊपर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 10 में से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब यहाँ पर दोस्तों ऐसे हो जाएगा कि आपको ऊपर में 2a मिलेगा और नीचे में आपको 3b मिलेगा। बहुत बच्चे सोचते हैं जिंदगी भर हमें a/b ही मिलेगा, नहीं, पहला टर्म आपको ऊपर मिलता है और दूसरा वाला टर्म आपको नीचे मिलता है। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एक और क्वेश्चन आप समझिए, ठीक है, इसी में आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन आया, जैसे क्वेश्चन में आपको कहा है 4a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 4a माइनस 3b बराबर 15 बटे 13। आपसे बोला गया बताओ a/b का जो मान होगा वो कितना होगा। बहुत ही सिंपल, बताओ। प्रीति कहती हैं सर D SSS भी निकल जाएगा क्या, बिल्कुल प्रीति निकल जाएगा। आप लोग का D SSS का जो पेपर है वो 16 तारीख को है। गुरुकुल में भी मेरे काफी बच्चों का पेपर है 16 तारीख को, और काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई किया उन लोगों ने, आराम से पेपर हो जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। जिनका कोई भी एग्जाम है 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 60 दिन 60 मैराथन में मैं जो करा रहा हूँ वो टॉपिक्स को आप करते जाइए, आपके लिए बेनिफिशियल होते जाएगा, ठीक है। तसल्ली से पढ़ना है तो बैच तो है ही, आ जाओ। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमने कहा सर हम देखो इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर हमें पहला टर्म मिलेगा, यानी ऊपर हमें 4a मिलेगा, और नीचे हमें कितना मिलेगा, तो नीचे हमें 3b मिलेगा, यहाँ पर 3b आ जाएगा। ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा 15 में 13 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। 15 में से 13 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 2, 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है दोस्तों। चलो आ जाओ। उसके बाद देखो यहाँ पर तो बोलोगे 2 से 2 बार में कटेगा और 2 से 7 बार में कटेगा, तो हम बोलेंगे सर a/b बराबर, ये 3 को 7 के साथ गुना करेंगे तो 21 आएगा, 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 आएगा,
ए अपॉन बी का जो मान है वो 21/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब जरा कुछ सवालों को हम लोग लगाना शुरू करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है धाकड़ तरीके से तेजी तेजी में आंसर देना शुरू करेंगे, क्योंकि अब आपने बहुत ही बेहतर तरीके से इस कंसेप्ट को समझ लिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए। 4a अपॉन 9b, देखो यहाँ बोला गया ना 4a प्लस 9b डिवाइडेड बाई 4a माइनस 9b, 4c प्लस 9d डिवाइडेड बाई 4c माइनस 9d बराबर है। अगर ये दोनों के दोनों हमारे बराबर हैं तो a अपॉन b किसके बराबर होगा? तो हम बोलेंगे सर देखो इतना आसान सवाल, इनका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर क्या मिलेगा? तो बोलेंगे सर ऊपर 4a मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा? तो नीचे हमारा 9b मिलेगा। ऊपर में 4a आ जाएगा, नीचे में 9b मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर लगाएंगे तो ऊपर क्या मिलेगा? तो बोलेंगे सर 4c मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा? तो 9d मिलेगा। ठीक है, 4 से 4 खत्म, 9 से 9 खत्म, तो a बटे b बराबर होगा हमारे किसके? c बटे d के। ठीक है, a बटे b बराबर होगा किसके? c बटे d के। a बटे b बराबर है c बटे d के। ठीक है सर, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो में 5/1 को 5 लिखना उचित है? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 को 5/1 लिखिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मानिए आप इस क्वेश्चन में देखिए 32 नंबर में, तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि x प्लस √5 और डिवाइडेड बाई x माइनस √5। अब ये बराबर है किसके? आपके तो x के, सॉरी 2 के। अब यहाँ पर आपको 2 दिया गया है ना, तो इसको आप 2/1 लिखिए ना, तो वो ज्यादा उचित लगता है। कब? जब आप कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 को देखो। 32 का आंसर कितने लोगों के पास है जरा बताओ। तो बोला गया है सर इतना प्लस इतना डिवाइडेड बाई बराबर इतना के, बराबर है कितने? इतना के। अब देखो दो तरीका है, या तो कोई बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से लेकर आएगा, और नहीं तो किसी ने अगर ये रूप देख लिया a प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो साफ तौर पर बोलेगा सर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। तो लगाते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। बट्टा में कितना रखेंगे? तो 1 रखेंगे। अगर हम इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर ऊपर कितना आएगा? तो बोलेंगे सर ऊपर x आएगा। और याद रखना प्लस वाला टर्म ऊपर होना चाहिए, माइनस वाला नीचे होना चाहिए। नीचे कितना आएगा मेरे भाई? तो नीचे आपका √5 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारा क्या आ जाएगा? x, और नीचे हमारा आ जाएगा √5 बराबर 2 + 1, तो कितना हो जाएगा? 3। 3 का क्या करते हैं? आधा करते हैं। उसी तरीके से 2 में से 1 घटाओ, क्या हो जाएगा? 1 और 1 का क्या करोगे? आधा करोगे। पता है ना, ऊपर क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के आधा, और नीचे क्या करते हैं? दोनों को घटा के आधा। तो जो ये बाई 2 है और ये बाई 2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बचेगा? तो बोलोगे सर x बटे √5 जो है वो बराबर हो जाएगा हमारे किसके? 3 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितने प्यार से? सर 3√5 आ जाएगी। इससे आसानी से कहीं आंसर आ सकता है क्या? तो इसका आंसर होगा बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है? ऐसे ही बड़ा प्यारा सवाल, आसान सवाल। बताओ, x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, z की वैल्यू इतनी है। हमसे कहा गया है इसका मान पता करने को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वैल्यू, उसी तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू, उसी तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू, ये तीनों का हमें मान पता चलेगा। अब हमने कहा सर 1 + x 1 - x 1 + y 1 - y 1 + z 1 - z। अब आपको पता है कि यार इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाना है। कॉम्पोनेंटो एंड क्या करना है? डिविडेंडो लगाना है। बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमने कहा यार ये x/1 हो गया यहाँ पे, ये हमारा y/1 हो गया यहाँ पे, और ये हमारा z/1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, x/1 y/1 z/1, इन सब की वैल्यू हमें दे रखी है। a - b a + b b - c b + c c - a c + a, ये वैल्यूज हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो हमसे बोला गया इसका पता करने को। अब देखो यार ऊपर है ना 1 में x को जोड़ा गया है, और अगर आप यहाँ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो आप यहाँ पर भी कह सकते हो कि सर देखो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा क्या हो जाएगा? हमेशा प्लस वाले को ऊपर रखते हैं, माइनस वाले को नीचे रखते हैं। समझ में आ गया बात? यहाँ पे आपने कहा सर यहाँ प्लस वाला नीचे है, माइनस वाला ऊपर है। साथ में एक और चीज देखोगे तो बोलोगे सर 1 में x को जोड़ा गया है और 1 में x को घटाया गया है, यानी जो 1 है ना ये लीडर है। ठीक है, 1 जो है वो लीडर है, 1 में x को जोड़ा गया है,
वन में एक्स को घटाया गया है तो वन को ऊपर रहना चाहिए और एक्स को नीचे रहना चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, इस संख्या का रिवर्स करेंगे। अगर x बाई वन दिया गया है ना, तो x बाई वन का उल्टा क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है। देखो x बाई वन का उल्टा हमने कर दिया, तो अगर हम इसका उल्टा यहाँ लिखेंगे तो इसका भी तो उल्टा लिखना पड़ेगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, a प्लस बी ऊपर आ जाएगा और a माइनस बी हमारा नीचे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे देखेंगे सर x अपॉन वन है तो x अपॉन वन का उल्टा कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा। x अपॉन वन का उल्टा कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ये आपका आ गया कि नहीं आ गया, वन अपॉन एक्स वाले की वैल्यू आ गया ना। बस अब यही बात समझो कि जब वन अपॉन एक्स की ये वैल्यू आ गई, ठीक है, तो हमने कहा सर ठीक है इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। तो हमने कहा वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स बराबर हो जाएगा। इन दोनों को हमने क्या किया है, इन दोनों को हमने ऊपर जोड़ा है, तो नीचे क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। उसी तरीके से ऊपर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो b से b खत्म, ऊपर क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। और नीचे मेरे भाई क्या आ जाएगा, इन दोनों को घटाओगे तो a से a खत्म, नीचे 2b आ जाएगा। फर्दर यहाँ पर 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो a बटे b आएगा। ठीक है, यानी वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो a बटे b आ गई। कितनी आ गई, a बटे b आ गई, यानी a और बटे में क्या आ गया, b आ गया। तो उसी तरीके से वन प्लस वाई वन माइनस वाई का कितना हो जाएगा, b बटे c। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर b बटे c आ जाएगा। उसी तरीके से वन प्लस जेड वन माइनस जेड, वन प्लस जेड वन माइनस जेड का कितना हो जाएगा, c बटे में a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो c बटे में a हो जाएगा। b से b खत्म, c से c खत्म, a से a खत्म, आंसर कितना आएगा, a आएगा। करेक्ट आंसर होगा, वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखिए यहाँ पे x अपॉन वन का मान दिया गया था, तो हमने कहा यार हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा, हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो हमने कहा वन अपॉन एक्स का मान इतना। फिर ये चीज हमें निकालने को कही गई थी, तो हमने इसको निकाला भी। वन में एक्स को जोड़ा, वन में एक्स को घटाया, तो ये वन अपॉन बी आया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ गई, a अपॉन बी के बराबर, a अपॉन बी के बराबर। उसी तरीके से इसकी वैल्यू आएगी b अपॉन सी के बराबर। उसी तरीके से अगले की वैल्यू आएगी c अपॉन ए के बराबर। जब सबको गुना कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, और वन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के ही टाइप पर है, उसी कंसेप्ट पर है। बस आपको पकड़ना है कि हाँ यार ये वही कंसेप्ट है कि नहीं है। सवाल को देखिए, बोला गया कि यार देखो ये जो चीज है ना, इन दोनों आपस में बराबर हैं, हमें x की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करेंगे बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। विनीत महाराज कहते हैं सर आप हमेशा बोलते हो जब तक हूं तब तक पढ़ लो, आप कहीं जाने वाले हो क्या? मेरे भाई कहीं जाने वाला नहीं हो, मतलब कभी भगवान ने ना याद कर लिया इसीलिए पूछ रहा था। मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक हूं मतलब जब तक धरती पर हूं, इन द सेंस ऐसे होता है। ठीक है, एक बार और अच्छे से समझा दीजिए। राजन कश्यप इतने प्यार से कहते हैं सर एक बार और बता दीजिए ना, हम जो है उसको याद कर रहे थे, उसके याद याद के चक्कर में हम सर इसको याद करना भूल गए। ठीक है, देखो राजन भाई बात ऐसा है ना, देखो ध्यान व्यान है ना सही जगह पे रखा करो, समझे। ज्यादा उसके ख्यालों में अगर खो गए ना तो चीजें जो हैं तुम्हारे हाथ से निकलनी शुरू हो जाएंगी। बार बार कहते हैं कि प्राइवेट बाबू बाद में बनना, पहले सरकारी बाबू बन जाना। अब ख्यालों में से जब तक उसको कुछ देर के लिए बाहर करोगे नहीं, अलजबरा कैसे जाएगा दिमाग में बताओ। सिंपल सा तो सवाल था, आपसे क्या बोला था, x बटे एक बराबर इतना। अब सोचिए राजन जी कि भाई साहब इन दोनों को जोड़ा गया, वन में x को जोड़ा गया, आप उल्टा भी कर लेते ना, क्या दिक्कत था बताइए। आप क्या करते, x प्लस वन एक्स माइनस वन निकाल देते, और फिर उसके बाद जो है वो आप उसमें कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो लगा देते। तो हमने कहा नहीं सर देखो, वन में x को जोड़ा गया है, वन में x को घटाया गया है, यानी यहाँ पर कभी भी वन ऊपर रहता है। जैसे मानो आप एक बात को समझना, अगर मैं लिखता हूं a बटे बी बराबर 3 बटे मानो 2,
तो मैं क्या करता हूँ, कॉम्पोनेंटो लगाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ सर ए में बी को जोड़ा जाएगा और ए में से बी को घटाया जाएगा। तो ये बराबर होगा 3 में 2 को जोड़ा जाएगा और 3 में से 2 को घटाया जाएगा। तो वही बात राजन जी हम आपसे कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर दिखा कि a जो है वो पहले आएगा और b बाद में आएगा, यानी a न्यूमरेटर में होगा और b डिनोमिनेटर में होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैंने देखा कि a न्यूमरेटर में आएगा और x जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। समझ गए मेरी बात को आप? यहाँ पे a न्यूमरेटर में आएगा और b जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी हमें 1/x चाहिए, ना कि x/1। ठीक है, फरवरी का महीना बीत गया, लेकिन राजन जो है अभी भी हमारे फरवरी के महीने से बाहर नहीं आए हैं। आ जाओ बेटा राजन। ठीक है, रजनी चली गई है, ठीक है, जहां उसे जाना था। अब एसएससी पे ध्यान दे दो, नहीं तो यूपीएससी वाले के साथ चली जाएगी। समझ में आ गया भाई? तो देखो यहाँ पर क्या किया आपने, तो बोला कि सर 1 हमारा ऊपर रहना चाहिए, x नीचे रहना चाहिए। तो जब इसको आपने उल्टा किया तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा। तो x/1 का उल्टा 1/x होता है और इसका उल्टा कितना होता है, तो ये होता है। फिर उसके बाद हमने इन दोनों को जोड़ा और हमने इन दोनों को घटाया है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a आएगा और हम इन दोनों को घटाएंगे तो 2b आएगा। 2 से 2 हमारा खत्म हो जाएगा, यानी इस पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू a/b हो गया। इस पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू कितना हो गया, a/b। इस पूरे टर्म का वैल्यू हमारा a/b आया। ठीक है, a/b आया, तो यानी हम कैसे कह सकते हैं कि यार अगर तुम्हें यहाँ पर x वाले में चाहिए तो x वाले में कौन कौन से वेरिएबल मौजूद हैं और b मौजूद हैं। उन्होंने क्या दिया, तुम्हें a/b दिया। तो y वाले में कौन मौजूद है, b और c, तो ये तुम्हें क्या देगा, b/c देगा। फिर जब इसका कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो इसमें c और a मौजूद है, तो ये आपको c/a देगा। गुना करोगे तो आंसर जो है वो 1 आएगा। सर 0 क्यों नहीं आया 33 में? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर क्या तुम घटा रहे हो कि 0 आएगा? गड़े खतरनाक आदमी हो यार एकदम है, मैंने बताना जरा। एक बच्चा कह रहा सर सब कट गया तो 0 का नहीं आएगा। कहाँ से पढ़े थे बताओ? पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाते तो ढंग से पढ़ाते हैं। अगर 2/3 में आप 3/2 का गुना लगाओगे तो सर 0 आ जाएगा, बताना जरा है। 3 जो है इसको एक बार में काटेगा, 2 जो है इसको एक बार में काटेगा और 1 का गुना 1 के साथ 1 लेके आता है। एक भाई साहब सोच रहे हैं क्या पता है, सब कट गया तो 0 आंसर का है नहीं आया। गजब इंसान हो, बताना। सब कटने का मतलब ये थोड़ी होता है कि 0 आ जाएगा। अब तुम यार 2 को तुम 2 के साथ काट दोगे तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, या 2 को 2 से काटोगे तो 1 आएगा, बताना। जब हम घटा रहे होते हैं, 2 में 2 को घटाते हैं तो 0 आता है, लेकिन अगर 2 में 2 को भाग करते हैं ना तो 1 आता है। अब ये भी देखो हमको पढ़ाना पड़ रहा है। अभिषेक मालवी, समझ में आ गया बात यहाँ पे बच्चे? जब घटाते हैं तो कुछ नहीं बचता है, लेकिन जब भाग करते हैं तो 1 आता है। समझ गए बात को? तो यहाँ पर आप भाग कर रहे हैं, सर बी ने बी को काटा है, सी ने सी को काटा है, ए ने ए को काटा है, तो 1 आएगा। ठीक है, इतना भी बेसिक मत गिराइए अपना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब इस सवाल में आपको हो सकता है कि देखने से ना लगे कि आपको यहाँ पर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाना है, लेकिन आपको एक बात समझ में आ सकता है अलजेब्रा में कि यार हमने स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा, हमने क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा, तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इस सवाल के साथ छेड़खान करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम जो है इसको स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, तो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मानो एक छोटी सी बात को समझना, एक छोटी सी बात, इसमें आप ट्राई करो कि आप इसको क्या बना सकते हो। एक बार ट्राई करो आप कि आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो तो एक छोटी सी बात को समझना। छोटी सी बात पता है क्या है? जैसे मैं मानो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ और क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा यार देखो ए स्क्वायर है, ऊपर बी स्क्वायर है और नीचे 2ab है। ठीक है, नीचे क्या है, 2ab है और ये बराबर है, एक तरीके से आप ऐसे समझ लो, ये बराबर है ठीक है, ये बराबर है आपके चलो 12 लिख लेते हैं यहाँ पे,
एक काम करो ना, ये बराबर है आपके 16/9 के। आप ऐसे कर लो, ये बराबर है आपके 16/9 के। ठीक है, 16/9 के बराबर है। और तो हमने कहा कि यार देखो ये संख्या इसके बराबर है, आप a बटे b का मान बताओ कि a बटे b का जो मान आएगा वो कितना आएगा। a बटे b का मान बताओ। अब आप बोलोगे सर यहाँ ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख रहा है, नीचे 2ab दिख रहा है। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना उसके दो टुकड़े कर दिए गए हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके दो टुकड़े कर दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर a प्लस b का जो होता है वो होता है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना होता है 2ab होता है। इसके दो टुकड़े, एक टुकड़ा यहाँ पर ऊपर दिया गया है और दूसरा वाला टुकड़ा जो है वो नीचे दिया गया है। मतलब यहाँ पर ऐसे समझ लो कि ये नदी के दो पार में है। अगर हम इनको एक साइड लेकर जाएं तो शायद आपस में असमंजस करके ये स्क्वायर बना ले। तो उसी तरीके से मैंने आपसे क्या कहा कि इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ। कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है, कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है कि आप इन दोनों को जोड़ते हैं एक बार। तो आप इन दोनों को ऊपर में जोड़िए, तो ऊपर में जोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, आप इन दोनों को घटाइए तो हम बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस 2ab बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा 16 और 9 किसके, तो 25 के। और 16 में से 9 को घटाएंगे तो किसके, 7 के। बात समझ में आ गई। अब बोलोगे सर ऊपर वाला देखिए ना कितना आसान बन गया है। ये a प्लस बी का क्या बन गया, तो स्क्वायर बन गया। a प्लस बी का क्या बन गया, तो स्क्वायर बन गया। और नीचे क्या बन गया, तो a माइनस बी का स्क्वायर बन गया। नीचे क्या बन गया, तो a माइनस बी का स्क्वायर बन गया बराबर होगा किसके, तो 25/7 के। ठीक है, अब अगर हम मानो यहाँ पर दोनों साइड रूट करते हैं, इसका भी रूट करते हैं इसका भी रूट करते हैं, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा a प्लस बी और नीचे वाला क्या बन जाएगा, तो a माइनस बी। 25 का रूट करोगे तो 5 आएगा और 7 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हमने दोनों साइड रूट कर दिया है। ठीक है, कोई समस्या की बात है तो बताओ। बोलोगे नहीं सर दोनों साइड रूट कर दिया तो a प्लस बी a माइनस बी आ जाएगा। अब वापस से आप यहाँ पर एक और कदम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, आपको पता है ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है। दिल को तसल्ली जब तक नहीं पहुंचती है, जब तक ये दो टर्म सिंगल टर्म में ना कन्वर्ट हो जाए। तो एक बार और कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो बोलेंगे सर इन दोनों को क्या करो, यहाँ पर पहले इन दोनों को जोड़ो। तो b से b खत्म, ऊपर कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों में अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये a/b बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। a/b कैसे बनेगा, तो एक काम करो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ो। प्लस b से माइनस b खत्म, a और a कितना आ जाएगा ऊपर, तो 2a आ जाएगा। इन दोनों को घटाओ तो a से आपका a खत्म और b से माइनस b और माइनस b कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। फिर हमने कहा इन दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 + √7। और उसके बाद इन दोनों को घटाओ तो ये आ जाएगा 5 - √7। क्लियर है ये बात। तो हमने कहा a बटे b जो होगा बराबर होगा 5 + √7 डिवाइडेड बाई 5 - √7। 5 + √7 डिवाइडेड बाई 5 - √7। क्लियर है ये बात यहाँ पे। हाँ, शिवानी कश्यप सर सेकंड लाइन बताइए। शिवानी जी देखिए बड़े प्यार से समझिएगा आप। कॉम्पोनेंटो में आप लोग एक बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, पता है इतना आसान चीज है, इतना आसान है। और कुछ बच्चे फालतू का मतलब लोड लेते हैं, बोलते हैं ना फालतू का लोड लेना, एकदम वही फालतू का लोड लेते हैं। अरे यार मानो ये तुम्हारा टर्म है, ठीक है, मेरा कहने का मतलब कॉम्पोनेंटो का मतलब क्या होता है, दो लोगों को जोड़ना। तो यहाँ पर ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ना, तो ऊपर वाला a² + b² था, उसमें नीचे वाले को ले जाके जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉम्पोनेंडो। फिर उसके बाद ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाना, तो ऊपर वाला a² + b² था, उसमें से तुमने नीचे वाले को घटा दिया, ये हो गया डिविडेंडो। ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ना, ठीक है, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना, ये तुम्हारा ये हो गया। सिंपल सा तो बात है यार। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आप 16 और 9 को प्लस करोगे। जब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओगे तो ये आएगा, तो 16 में से 9 घटाओगे तो 7 आएगा। a + b का ये होल स्क्वायर है, ये -b का होल स्क्वायर है, ये 25/7 के बराबर है। दोनों साइड रूट लगाएंगे तो a + b a - b आएगा, वो 5/√7 हो जाएगा। वापस से कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ना, तो +b से -b खत्म, a और a सिर्फ 2a बचेगा। ठीक है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, तो a में से a घटाओगे तो 0 और b में से -b को घटाओगे तो माइनस प्लस बनकर यहाँ 2b बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ऊपर वाले में से नीचे वाले को जोड़ना और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है बताइए।
तो एग्जामिनर इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो कभी परफेक्ट क्यूब के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं शिवानी जी, देखिए आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2ab, और क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे कहा था 17/8। ठीक है, 17/8 बताइए कितना आंसर होगा। ठीक है 17/8 आपसे बोला गया था, a/b का मान बताइए कितना होगा। जरूरी नहीं है किसी सवाल में एक ही बार कंपोनेंट वन डिविडेंडो लगे, 2 बार लग सकता है, 3 बार लग सकता है, जब तक आंसर ना आए तब तक लगाएंगे। इतना आसान है ना, फ्री फंड का नंबर देके जाता है ये आपके परीक्षा में, फ्री फंड का। तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर इन दोनों को एक बार जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 2ab। ठीक है, आ जाएगा ना हमारा 2ab बस मेरे भाई। और एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें से क्या करेंगे तो 2ab हम घटाएंगे। ठीक है, बराबर होगा, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 और 8 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और 17 में से 8 को घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई समस्या की बात है। अब यहाँ बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखो ये किसका स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर है, तो बोलोगे सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये बराबर होगा किसके, तो बोलोगे सर 25/9 के बराबर होगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, जब दोनों साइड स्क्वायर है तो रूट लगा देंगे, जब दोनों साइड रूट लगाएंगे तो ये आपका बन जाएगा a प्लस बी, और ये आपका बन जाएगा a माइनस बी। ठीक है, बराबर होगा यहाँ पर किसके, रूट लगाओगे तो ये इतने में आ गया, इसका रूट लगाओगे तो इतने में आ गया, 25 का रूट लगाओगे तो 5 आ गया, 9 का रूट लगाओगे 3 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से इसमें कॉम्पोनेंट वन डिविडेंडो लगाएंगे, वापस से इसमें लगाएंगे तो ऊपर वाले में क्या बचेगा, a बचेगा, नीचे वाले में क्या बचेगा, b बचेगा। बोले थे ना पहला वाला ऊपर आता है, दूसरा वाला नीचे आता है। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 5 और 3 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। इन दोनों को घटा के आधा कर दो, 5 में से 3 गया 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1। a/b का आंसर कितना आएगा, 4/1 आएगा। समझ में आ गया। हमने क्या किया, देखो यहाँ पर ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ा तो हमारा b और b खत्म, 2a आ गया यहाँ पर, मानो ऐसे 2a आ गया। फिर उसके बाद यहाँ 2b आएगा, और इसका यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 5 और 3 8 आएगा, 5 में से 3 गया 2 जाएगा, उनका रेशियो लोगे ना तो 4/1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्टेप स्किप कर दिया, आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि सर देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा b से b खत्म, सिर्फ ऊपर आ जाएगा 2a। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसमें से इसको घटाओ तो a से a खत्म, b माइनस बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, बराबर 5 में 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 2 आएगा। इससे ये खत्म हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है a/b का बराबर कितना हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आंसर आएगा, 4/1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो जरा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34 में अपना दिमाग दौड़ाना जरा। ठीक है सर, सीडीएस के लिए आपके 60 दिन वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, बहुत है। क्लियर है, चलो तो एक काम करो, आज यहीं पर रोक देते हैं, और बाकी एक बार थोड़ा सा दोबारा पढ़कर आना। तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को कल करवा दूंगा। कल आपका अलजेब्रा का ये वाला पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ और प्रैक्टिस कर पाओ। आज सैटरडे है, इतना ही हम रहने देते हैं, क्योंकि सैटरडे को मैं क्लास लेता नहीं, लेकिन इस वीक में काफ़ी छुट्टी मैंने कर दी थी, एक आधा क्लासेस शायद बंद थी, इस वजह से जो है ठीक है प्रैक्टिस करो। तो देखो जितना पढ़ा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करते जाओ, बहुत आगे बढ़ते जाओगे, इतना मेरा गारंटी है आपसे। क्यूब के क्वेश्चंस आएंगे तो वो देखना, आगे शीट तो आपके पास है ना, तो शीट को बकायदा प्रैक्टिस करके आना, बढ़िया से प्रैक्टिस करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, और बहुत आगे आप बढ़ पाओ। ठीक है मेरे भाई, चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, जय श्री राम, और मस्त रहिए आप लोग। ठीक है, लव यू ऑल भाई, जय हिंद भाई।